Good morning students. Today we are going to learn EVS subject chapter number 4. उसका नाम है बिग एंड स्मॉल एनिमल्स, मतलब बड़े और छोटे एनिमल्स मतलब जानवर. पहले हार्ड वर्ड्स. ओके, फर्स्ट है एनिमल्स. एनिमल्स मतलब जानवर. अराउंड, अराउंड मतलब चारों तरफ. फॉरेस्ट मतलब जंगल. जंगल मतलब जहाँ पर एनिमल्स रहते हैं, सारे नहीं, जो बड़े बड़े जानवर होते हैं वो जंगल में रहते हैं. फिर है वाइल्ड एनिमल्स मतलब जंगली जानवर. डोमेस्टिक एनिमल्स जो जिनको हम घर पे रखते हैं. प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स मतलब हमको एनिमल से क्या क्या मिलता है, क्या क्या चीज़ें हमको मिलती है, वो प्रोडक्ट. पेट एनिमल्स जिनको हम लोग पालते हैं वो. अफेक्शन, अफेक्शन मतलब स्नेह, प्यार. विंग्स, विंग्स मतलब जो बर्ड्स को होते हैं विंग्स उड़ने के लिए. ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच इज़ अ नेम ऑफ अ बर्ड, वो सबसे बड़ा बर्ड है ऑस्ट्रिच. इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स मतलब पतंगिए बोलते हैं ना, छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं जैसे मक्खी है, मच्छर है, जिनको 6 लेग्स होते हैं वो होते हैं इंसेक्ट्स. ऑक्टोपस, ऑक्टोपस को 8 लेग्स होते हैं और वो पानी में रहता है. व्हेल, व्हेल मछली पानी में रहती है और बहुत बड़ी होती है. टॉर्टोइज, टॉर्टोइज मतलब कछुआ. आपने स्टोरी तो सुनी होगी कछुआ और खरगोश की, है ना, तो वही टॉर्टोइज. फिर क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल मतलब मगरमच्छ, सभी ने देखा होगा. ओके, ये सारे हार्ड वर्ड्स हैं. नॉट टू राइट इन नोटबुक, ओनली रीड. ओके, जब इंस्ट्रक्शन मिलेंगे तभी लिखने हैं. नाउ स्टार्ट आवर लेसन बिग एंड स्मॉल एनिमल्स. वी सी मैनी एनिमल्स अराउंड अस. हम लोग हमारे चारों तरफ बहुत सारे एनिमल्स देखते हैं. मैनी एनिमल्स मतलब बहुत सारे एनिमल्स. अब हमारे चारों तरफ का मतलब है कि आपके चारों तरफ नहीं होते हैं ना. आपके चारों तरफ का मतलब है आपके घर के बाहर आप देखेंगे, आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो आप देखेंगे वहाँ पे. ऐसे चारों तरफ हम बहुत सारे एनिमल्स देखते हैं. सम एनिमल्स आर बिग, कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो बड़े होते हैं. एंड सम आर स्मॉल, कुछ छोटे होते हैं. सम एनिमल्स लिव ऑन लैंड, some animals live on trees, some animals live in forest. some animals मतलब कुछ animals जो होते हैं वो land पर रहते हैं, कुछ animals जो होते हैं वो trees पर रहते हैं, like monkey, yes. और कुछ animals होते हैं वो जंगल में रहते हैं, जैसे lion, tiger, ये सब जो हैं वो जंगल में रहते हैं. There are some animals that live in forest. कुछ animals जो हैं वो forest मतलब जंगल में रहते हैं. These are called wild animals. उनको हम क्या बोलते हैं? Wild animals. जो animals जंगल में रहते हैं उनको कहते हैं wild animals. और वो कौन कौन से हैं? Lion, tiger, wolf, fox, elephant, zebra, bear, etc. are wild animals. ये सारे animals जो हैं इनको हम wild animals बोलते हैं. क्यों? क्योंकि ये जंगल में रहते हैं. जंगल जहाँ पे बहुत सारे पेड़ होते हैं, है ना, बहुत चट्टानें वगैरह, जंगली एरिया, जब बहुत सारे जंगल के प्लांट्स ये सब होते हैं. वी कैन कीप सम एनिमल्स इन आवर हाउसेज. हम कुछ एनिमल्स को हमारे घर में भी रखते हैं. दे आर कॉल्ड डोमेस्टिक एनिमल्स. उनको हम क्या बोलते हैं? डोमेस्टिक एनिमल्स. और उनमें कौन कौन से होते हैं? काऊ, यस. सबसे पहले डोमेस्टिक एनिमल्स में काऊ का नाम आता है क्योंकि गाय हमें दूध देती है ना, पता है सबको. यस, क्लास 1 इज़ वेरी इंटेलिजेंट. काउ, हैन, डॉग, बफेलो, हॉर्स, शीप एक्सेट्रा आर यूजफुल एनिमल्स. जो इतने एनिमल्स हैं ये बहुत ही यूज़फुल हैं, मतलब बहुत हमारे काम आने वाले एनिमल्स हैं. वी गेट मैनी यूजफुल प्रोडक्ट्स फ्रॉम देम. हमको बहुत सारी अच्छी अच्छी उपयोगी चीज़ें मिलती है. जैसे काउ गिव्स अस मिल्क, तो काउ जो है वो हमको मिल्क देती है, तो वो मिल्क हम पी के बहुत ताकतवर बनते हैं ना. सभी बच्चों को डेली मॉर्निंग में और इवनिंग में दूध पीना चाहिए. हैन, हैन गिव्स अस एग्स. एग्स भी ताकत वाले होते हैं, तो एग्स जो खाते हैं वो खाएंगे, जो नहीं खाते वो नहीं खाएंगे, वो ज़रूरी नहीं है. डॉग, डॉग जो है वो हमारे घर की रखवाली करता है ना, चोर आए तो उठा देता है सबको शोर मचा के. फिर बफेलो, बफेलो भी हमें दूध देती है. हॉर्स, हॉर्स जो है वो राइडिंग करने के काम आता है. हॉर्स राइडिंग किया है कभी आपने? तो हॉर्स राइडिंग करने के काम आता है. शीप, शीप जो है वो हमें वूल, वूल मतलब ऊन,
ऊन देती है जिससे हमारे स्वेटर्स वगैरह बनते हैं, वो सब हमको शीप के जो ऊपर बाल होते हैं ना उससे हमको मिलता है। ये सारी चीज़ें यूज़फुल हैं हमारे लिए और ये सब हमको एनिमल्स से मिलती है। एनिमल्स विच आर केप्ट एट होम आर कॉल्ड पेट एनिमल्स। अब ये सब एनिमल्स को, जो काऊ है, हैन है, डॉग है, इनको हम फार्म में रखते हैं, मतलब उनके लिए एक अलग से हमको शेड बनाना पड़ता है। लेकिन हम लोग घर में नहीं रख सकते ना, काऊ को तो, बफेलो को हम घर में नहीं रख सकते, उसके लिए एक स्टेबल है, जैसे हॉर्स स्टेबल में रहता है, तो ऐसे उनके लिए हमको अलग से जगह बनानी पड़ती है। लेकिन जिन एनिमल्स को हम घर में रखते हैं उनको हम कहते हैं पेट एनिमल्स। अभी ऐसे कौन कौन से एनिमल्स हैं? डॉग, सबसे पहले डॉग आता है, क्योंकि डॉग आजकल लगभग हर किसी के घर में होता ही है। डॉग, कैट, पैरट, फिश, रैबिट आर पेट एनिमल्स। डॉग, कैट भी हम लोग पालते हैं, फिर पैरट पिंजरे में रखते हैं, तोता वो राम राम बोलता है, उसको बोलना सिखाते हैं तो, है ना। और फिश का एक्वेरियम हम घर में रखते हैं, और रैबिट, ये सब, इन सब को हम घर में भी रख सकते हैं। ये होते हैं पेट एनिमल्स। पेट एनिमल्स गिव अस लव एंड अफेक्शन। पेट एनिमल्स जो है वो हमको प्यार और स्नेह देते हैं। अभी आ रहा है नेक्स्ट टॉपिक, बर्ड्स। बर्ड्स क्या करती है? पता है ना सबको, क्या करती है बर्ड्स? ज़मीन पर रेंगती है? नहीं, फिर क्या करती है? हाँ, बर्ड्स जो है वो उड़ती है। कैसे? उसके विंग्स होते हैं, तो उन विंग्स की मदद से वो उड़ती है। हम उड़ सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे विंग्स नहीं होते। मोस्ट बर्ड्स कैन फ्लाई। बहुत सारी बर्ड्स जो है वो उड़ती है। विंग्स हेल्प बर्ड्स टू फ्लाई। विंग्स मतलब उनके जो पंख होते हैं वो उनको हेल्प करते हैं उड़ने में। However, an ostrich is a bird which cannot fly. अब ऑस्ट्रिच भी एक बर्ड है, लेकिन वो उड़ नहीं सकती। क्यों? क्योंकि वो बहुत बड़ी होती है और उसका जो बॉडी है वो थोड़ा भारी होता है। बड़ा होने के कारण उसकी बॉडी थोड़ी हैवी होती है और हैवी चीज़ों को उड़ने में प्रॉब्लम होता है, तो इसीलिए वो उड़ नहीं पाती है। लेकिन ऑस्ट्रिच जो है वो भी बर्ड में ही आता है। सम बर्ड्स कैन स्विम इन वाटर लाइक डक्स एंड स्वान्स। अब कुछ बर्ड्स जो है वो पानी में तैरती भी हैं। कौन सी? सबसे पहले डक। यस, पानी में देखा होगा वाइट कलर की, है ना, वो डक और स्वान जो है वो भी बर्ड्स में आती है और वो तैरती है। सम बर्ड्स लिव ऑन लैंड एंड सम लिव इन वाटर। अब कुछ बर्ड्स जो होती है वो लैंड पर भी रहती है और कुछ जो होती हैं वो पानी में रहती हैं। लैंड पर रहने वाली बर्ड्स में कौन कौन सी? ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच जो है वो लैंड पर रहता है और पानी में डक्स एंड स्वान्स। ओके। इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स आर स्मॉल एनिमल्स। इंसेक्ट्स जो हैं वो छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं। ऑल इंसेक्ट्स हैव 6 legs। अभी इंसेक्ट्स को 6 legs होते हैं। हमारे 2 legs होते हैं ना, ऐसे इंसेक्ट्स को 6 legs होते हैं। मैनी इंसेक्ट्स हैव विंग्स। काफ़ी सारे इंसेक्ट्स को विंग्स होते हैं ताकि वो उड़ सकें। विंग्स हेल्प देम टू फ्लाई, और विंग्स की मदद से वो उड़ सकते हैं। एक स्पाइडर ही ऐसा इंसेक्ट है जिसको 8 legs होते हैं। स्पाइडर देखा है आपने? घर में होता है, साइड्स में ऐसे वो जाला बना के जाता है ना, फिर मम्मी वो जाला हटा देती है झाड़ू से। तो एक इंसेक्ट स्पाइडर ही ऐसा है जिसको 8 legs है, बाकी सारे इंसेक्ट को 6 legs होते हैं। उसके बाद का टॉपिक है वाटर एनिमल्स। सम एनिमल्स लाइक फिश, ऑक्टोपस एंड व्हेल लिव इन वाटर, दे आर कॉल्ड वाटर एनिमल्स। अभी वाटर एनिमल का मतलब तो पता ही चलता है कि जो एनिमल्स पानी में रहते हैं उनको हम वाटर एनिमल्स बोलते हैं। उसमें फिश है, ऑक्टोपस है, व्हेल है, ये सब पानी में रहते हैं, इसीलिए इनको वाटर एनिमल्स कहा जाता है। सम एनिमल्स लाइक फ्रॉग, टॉर्टोइज, डक एंड क्रोकोडाइल लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर। कुछ एनिमल्स जो हैं जैसे फ्रॉग है, टॉर्टोइज है, डक है, क्रोकोडाइल है, ये पानी में भी रह सकते हैं और ज़मीन पर भी रह सकते हैं। ये दोनों जगह पे रह सकते हैं, जो कि ये सिर्फ थोड़े ही एनिमल ऐसे हैं जो कि दोनों जगह पे रह सकते हैं, पानी में और ज़मीन पर, दोनों जगह पर। और कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो जैसे फ़िश है, फ़िश सिर्फ पानी में रह सकती है, उसको अगर हम पानी से बाहर निकालेंगे तो, पोयम सुनिए ना, मछली जल की रानी है,
हाँ, बाहर निकालो तो मर जाएगी। तो फिश है, ऑक्टोपस है, व्हेल है, ये सब पानी में ही रहती है। पानी से बाहर निकालेंगे तो वो नहीं रह सकते। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।